team. इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाती हैं और अपनी जगह बचाने के लिए जब प्लेयर खेलने लगता है तो फिर जाहिर सी बातें मुश्किलात आ जाती हैं। बट हमने एशियन गेम्स की बड़ी डिटेल में बात की है, पाकिस्तान के ऑप्शंस की बहुत डिटेल में बात की है। बट अभी इस वक्त अगर टीम पाकिस्तान की बात करें जो कि वर्ल्ड कप में इस वक्त इंडिया में मौजूद है, 2 वार्म अप मैचेस खेल चुकी है एंड आज हुआ कैप्टन्स मीटअप सेशन जो कि हर कहते हैं हर वर्ल्ड कप की रस्म रीत और रस्म होती है। सो जो कैप्टन्स जो सेशन हुआ ये पूरा, उस सेशन में बाबर आजम से क्या गुफ्तगू हुई और बाबर आजम ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं और उसके बाद उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। Our strength is bowling. Yes, we have heard that a lot of times that our strength is bowling. But the world number 1 captain, the world number 1 batter right now, why would he say हमारी strength bowling है? हमारी strength तो batting भी होनी चाहिए because इतना बड़ा batter जो है वो हमारे पास मौजूद है. So we should have a strength in both of things. आई थिंक बाबर इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, मगर ये एज ए कैप्टन जो उसने बात की है, ये कहना बड़ा ये बनता यही है जो आप कह रही हो कि हमारी टीम में अगर बैटिंग आएगी तो बैट्समैन आई हैव अ फुल कॉन्फिडेंस ऑन माय बैटर्स एंड यस आवर बॉलिंग आर डूइंग अ लॉट्स ऑफ थिंग बट इक्वली हमारी बैटिंग भी तगड़ी है. सो वी आर हियर टू compete with the other teams. So ऐसी बात कर सकता है, but obviously बाबर is very kind of shy guy. बहुत बड़ा अच्छा लड़का है, ये नहीं कि मतलब is the number 1 player also. But I think जब वो मीडिया में एक्सप्रेस करता है तो वो उसकी फीलिंग अपनी डिस्क्राइब नहीं सही तरीके से कर सकता है. ये होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े नंबर 1 बैट्समैन हो तो यू कैन बिकम अ वेरी गुड स्पीकर ऑल्सो. ऐसा नहीं होता, कई दफ़ा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. मीडिया मैनेजर को मैसेज देना चाहेंगे कुछ कि ग्रूम करो हमारे लड़के को बोलने से पहले मीडिया में. नहीं वो आज ये मैं कह रहा हूँ ना कि इंग्लैंड की टीम में 6 साल जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम देयर. पता क्या हुआ मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आधा घंटा पहले मीडिया मैनेजर मुझे लेके बैठ जाता था एंड यू यूज्ड टू टेल मी कि ये क्वेश्चन आएंगे और ये आपने जवाब देने, इन सवालों के जवाब नहीं देने, इनके देने आपने. अगर वो कहता है कि मुझे कोई क्वेश्चन करता है जिसके पर उन्होंने मुझे ECB ने मना किया कि आपने ये क्वेश्चन नहीं करना, तो मैं बड़े ऑनेस्ट और स्ट्रेट में कहूँगा उमर आई एम सॉरी आई कांट रिप्लाई दिस, नो कमेंट्स प्लीज, आप दूसरा क्वेश्चन करें. अब वो जब आप मेंटली कहते हैं ना, वो बात वही आ जाती है, जिसकी प्रैक्टिस जितनी तगड़ी होगी वो मैच में उतनी अच्छा खेलेगा. ये सिंपल सी बात है, रूल एंड रेगुलेशन, कोई ये रॉकेट साइंस तो है नहीं. मगर हमारा कप्तान है, इंशाल्लाह ताला हमारा परफॉर्मर है और ये इंशाल्लाह इस दफ़ा प्रूव करेगा कि हमारी बैटिंग भी जिताएगी इंशाल्लाह. यूसुफ भाई, अभी रोहित शर्मा से भी सवाल हुआ कि लास्ट जो 3 वर्ल्ड कप्स हैं वो जो होम टीम है उसको एडवांटेज ये मिला कि वो तीनों जो वर्ल्ड कप्स हैं वो होम टीम जीती, 11 इंडिया, 15 ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंग्लैंड. तो रोहित शर्मा का बहरहाल एज ए कैप्टन उसने तो यही जवाब दिया कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा सोच नहीं रहा. लेकिन अब ये होम एडवांटेज आ चुका है टीम्स के पास, पहले नहीं होता था, माजी में हमने इतना ज़्यादा नहीं देखा. ये माजी में तो कभी नहीं हुआ, लेकिन लास्ट 3 वर्ल्ड कप में हुआ है और ये लाजमी भी नहीं है कि इस बार भी होम टीम जीतेगी. जो अच्छा खेलेगी वही जीतेगी. और मेरा ख्याल है कि इंडिया अगर देखा जाए, ऑन पेपर देखा जाए, तो इस टाइम बेस्ट टीम नज़र आ रही है जो वर्ल्ड कप जीतने की. जैसे 99 में पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर थी और नज़र आ रहा था कि ये वर्ल्ड कप जीतेगी और ऑलवेज हम पहुंच भी गए थे फाइनल में. बैड लक कहें या जो भी कहें, वो हम हार गए. लेकिन इसी तरह इंडिया की टीम भी इतनी स्ट्रॉन्ग लग रही है कि वो इस वर्ल्ड कप को अच्छी जगह पे जा फिनिश कर सकती है. लेकिन उसके बावजूद उसने कहा कि मैं इन चीज़ों को नहीं देख रहा और फोकस जो है वो आखिरी दिन, जो आखिरी बॉल होगी उस तक होगा. वीक लिंक क्या हो सकता है इंडियन टीम का आपके मुताबिक, अगर पूरी टीम को देखा जाए, सामने रखा जाए? अच्छा, अगर देखा जाए तो मुझे कुछ लग नहीं रहा, लेकिन होते होंगे, लेकिन वैसे नज़र नहीं आ रहा. उनका कॉम्बिनेशन देखें, उनके पास ऑप्शंस हैं, स्पिनर्स की भी है. सिर्फ एक अगर विकेट कोई ऐसी आ जाए जहाँ उनको फास्ट बॉलर ऑलराउंडर खिलाना पड़े, तो वहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत उनके लिए है. वो जो शार्दुल ठाकुर है वो मुझे बैटिंग में इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता. पांड्या है, पांड्या तो बहुत अच्छा है. पांड्या को आप प्योर बैट्समैन भी गिन सकते हैं, जिस तरह वो उनका टॉप प्लेयर है. मैं समझता हूँ वो मैच की काफ़ी चेंज ले आता है, क्योंकि वो जो जिसको कहते हैं ना प्रॉपर प्लेयर है, वो उसकी बैटिंग जो वो करता है वो नज़र आ रहा होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से खेल रहा है. जब चाहता है वो तेज़ खेल लेता है, जब चाहता है वो स्ट्राइक रोटेट कर लेता है. वो उनका मेरा टॉप प्लेयर है वो इस टाइम. अगर आप देखे जाए तो बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करता है, 140 के करीब बॉलिंग भी कर लेता है. और वो जितना कॉन्फिडेंस के साथ घूम रहा होता है ग्राउंड में, विवरिचेट के बाद मैंने देखा है कि इतना कॉन्फिडेंस से वो घूम रहा होता है. भाई वो उसको कहा जाता है कि एक इंडियन बॉडी में एक वेस्ट इंडियन प्लेयर जो है ना, उस तरह का बॉडी लैंग्वेज है. क्यों ना कॉन्फिडेंस तगड़ा इसलिए है, जल्दी से बता दो ब्रेक से पहले, उसका अपना जहाज है.
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है। सारी टीम्स को नजर में रख के जो है बात हो रही है। आज हुई कैप्टन्स मीटअप और कैप्टन्स मीटअप में क्या क्या डिस्कशन की, बाबर आजम से क्या बात हुई, रोहित शर्मा से क्या बात हुई। बट ब्रेक पे जाने से पहले हम इंडिया की स्ट्रेंथ पे तो बात कर रहे थे, बट इंडिया की वीकनेस जो कि यूसुफ से यहाँ पे पूछी थी, इंडिया की वीकनेस दो के टीम में आप देखें तो लग रहा है हर लड़का टाइम पे क्लिक कर गया है, हर लड़का रिस्पॉन्ड कर रहा है प्रॉपरली। बट अदर वीकनेस, मुशी भाई जब हम वीकनेस की बात करें इंडिया की, टीम इंडिया हैज़ टू ट्रैवल ऑल अक्रॉस इंडिया ड्यूरिंग दीज मैचेस। टीम इंडिया ने अपने दोनों वार्म अप मैचेस अलग अलग वेन्यूज पे खेले और अब अपने 9 मैचेस 9 अलग वेन्यूज पे खेलेंगे। विक्रांत गुप्ता, सीनियर जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, ही कोटेड हियर ऑन आवर शो कि सारी एसोसिएशंस को खुश करने के लिए बीसीसीआई ने ये फैसला लिया। आई थिंक बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने सेंस बनाई इस बात पे। ट्रैवलिंग जो जहाज़ की होती है ना, ये आपने अगर आधे घंटे की भी फ़्लाइट होती है ना, तो आपको 3 या 4 घंटे पहले तैयारी करके एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ता है। आप होटल छोड़ते हैं, मैच खेला होता है, अब दिन ऐसे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन हुई होती है, कई दफ़ा मैच आप अच्छा नहीं खेलते और ऊपर से ट्रैवलिंग एवरी सेकेंड डे ट्रैवलिंग। आई थिंक वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू के, और स्पेशली लोकल प्लेयर्स। एक 19-20 का एक मैच भी आपका इधर उधर हो गया ना, तो सारा ड्रेसिंग रूम का माहौल तितर बितर हो जाता है। इसलिए ये सही कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि ये ट्रैवलिंग जो है ना, ये इनको मेंटली भी फिजिकली भी थका के रख देती है। और ये बहुत इंडिया का वाकई, एज यू सेड राइटली, सो आई डोंट हैव टू रिपीट दैट, आई इको विद दैट व्हाट यू सेइंग, कि ये मुश्किल होगा इंडिया के लिए। और जहाँ पे ये तगड़ी टीम के पास फंसी ना, जैसे यूसुफ ने कहा कि मुझे इनको कोई वीकनेस नहीं आती, आपने ट्रैवलिंग का निकाल लिया, और इतनी ट्रैवलिंग के बाद मुझे लगता है जैसे रोहित शर्मा है या 4-5 इनके प्लेयर ऐसे हैं जो फील्डिंग में बहुत माठे हैं, फील्डिंग में इतने वो फिट नहीं है, वो स्किलफुल क्रिकेटर ज़रूर हैं, मगर इतने फिजिकल फिट नहीं है। तो आई थिंक ये इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये फील्डिंग जो होगी इस वर्ल्ड कप में, बड़े टूर्नामेंट में फील्डिंग का सबसे बड़ा रोल होता है। और ये इन पिचों के ऊपर आपने एक भी चांस मिस कर दिया तो आपने समझो कि जैसे स्टीव वॉ ने गिब्स ने कैच छोड़ा था ना लीड्स में 99 में, तो जैसे गिब्स ने कैच छोड़ा तो उसने कहा माइट यू डिडंट ड्रॉप मी, यू ड्रॉप द वर्ल्ड कप। सो इस ऐसी ग्राउंडों में, ऐसे पिचों के ऊपर आपने एक कैच भी छोड़ दिया, एक रन आउट मिस कर दिया बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग और बिकॉज ऑफ फिटनेस, वेरी डिफिकल्ट। आप देखिएगा ये विल पे देम बैक। ठीक, मुझे लग रहा है जो इंडिया का पहला मैच है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। पहले मैचेस इंडिया को टफ मिल रहे हैं, पाकिस्तान को कंपैरेटिवली पहला मैच नेदरलैंड और सेकंड मैच हमारा श्रीलंका के साथ। बट हमारे जो लास्ट मैचेस हैं वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड है। तो एडवांटेज क्या है, किसको मिल सकता है एडवांटेज, या डिसएडवांटेज क्या है? और अगर एंड पे बात जाके आपके रन रेट पर आती है तो पाकिस्तान को पहले इस चीज़ का ख्याल रखना होगा, हमें बेहतर रन रेट का भी ख्याल रखना होगा शुरू में। देखिए ये सब टीमों के साथ खेलना है मैच, जैसे ये 92 का वर्ल्ड कप था, वैसे ही ये फॉर्मेट है, तो इसमें तो ये सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। उसमें भी मैं रन रेट पे, वेस्ट इंडीज़ ने जब ऑस्ट्रेलिया को हराया था तो हम लोग एंटर हो गए थे उसमें, तो इसमें भी ये चीज़ें सारी देखनी पड़ेंगी। 19 में हम रन रेट पर बाहर हुए थे, हाँ उसमें भी देख, तो रन रेट का देखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये तो वैसे सब टीमें ये करेंगी कि वो अपना जो स्ट्राइक रेट है इसको सब देखेंगे, एवरेज वाला कोई चक्कर नहीं है आजकल की क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट में। मेरा ख्याल है कि रन रेट को देखेंगे, जो रन रेट को देखेंगे तो स्ट्राइक, वो जो आपका स्ट्राइक रेट अच्छा होगा तो रन रेट ऑटोमेटिकली बेहतर होगा, क्योंकि आप बड़े स्कोर करेंगे, टीमें जल्दी आउट कर सकते हैं, उसमें आपका रन रेट, जैसे अभी एशिया कप में भी ये हुआ एकदम हमारा रन रेट जो है वो बहुत नीचे चला गया था। बिल्कुल। तो रन रेट देखना पड़ेगा, और वैसे ही आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी कंडीशंस और सारी एटमॉस्फेयर वहाँ, कि जिससे हम आखिर में जाके हमें कोई मुश्किल ना हो। नहीं, बट एडवांटेज किस टीम को होगा? वो टीम जो कि पहले जो है अपने से लाइटर टीम से खेल रही है, या वो टीम जो अपने से बड़े या अपने साथ के जायंट्स के साथ? देखिए ये जो मुझे लग रहा है कि ये वाला मामला है ना रन रेट वाला, तो आखिर में जब आप किसी वीक साइड के साथ खेल रहे होंगे तो वहाँ आप अपने आप को एक्सेल और कर सकते हैं, आपको पता होगा आपने कितना नेट करना क्या है, और सामने अपोजिशन भी थोड़ी बाकी टीमों की निस्बत हल्की होगी, तो वो एज हो सकता है जो बाद में खेल रहे होंगे हल्की टीमों के खिलाफ। अच्छा, वैसे इस बड़े टूर्नामेंट में जब आप उतरते हैं ना, तो आई एम श्योर बीइंग अ कोच आई विल नॉट ब्रिंग दैट इशू स्ट्रेट अवे। मैं ये नहीं लेके आऊँगा, मैं सबसे पहले कहूँगा तो बॉल एट ए टाइम खेलो, मैच एट ए टाइम खेलो। इसमें होता है क्या है कि जैसा एशिया कप था उसकी कंडीशन टोटली डिफरेंट थी, यहाँ पे टोटली 350 है, यहाँ पे पार स्कोर,
वहाँ पे 250 रन 240 रन पार स्कोर था, तो आपने एकदम शिफ्ट किया ना इधर। तो आई थिंक यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगता है, आई थिंक यू हैव टू हैव अ ग्रेट स्टार्ट, यू हैव टू टिक ऑल द बॉक्सेस इन द फील्ड, बॉलिंग में, बैटिंग में, इवन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट स्मॉल टीम्स, जो वीक लिंक के खिलाफ भी खेल रहे हैं, तो आपको अपने सारे बॉक्सेस टिक करने पड़ेंगे व्हेन यू गोइंग प्ले अगेंस्ट बिग बॉयज, सो यू नो दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन अ राइट पोजीशन, यू शुड बी सॉर्टेड, यू एग्जैक्टली, बिकॉज आपके बॉक्सेस सारे आपने टिक किए हुए हैं ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो इन कंडीशन के ऊपर, जैसे यूसुफ कह रहा है कि स्ट्राइक रेट आपने फिर 350 का रखना है जेन में। अगर कोई बैट्समैन यहाँ पे सेट हो गया है, ही शुड थिंक अबाउट टू गेटिंग नॉट, पता है इसके कितने 100 हैं डबल 100 रोहित शर्मा के 300, 50 ओवर में 300 डबल 100 हैं इसके 50 ओवर में। पता है क्या करता है ये पहले अगर 10-15 ओवर ये आउट नहीं होता तो फिर ये इन पिचों को इतना इनको अंदाजा है, इतने छोटे ग्राउंड है कि यहाँ पे रनिंग बिटवीन इतनी करनी नहीं पड़ती, ये फिर चौकों छक्कों की गेम आ जाती है, और चौके छक्के मारने वाला प्लेयर वही मारेगा जो अपने आप को पहले थोड़ा सा टाइम दे, और फिर टाइम दे के फिर कैच करे, और फिर सोचे 150 करना, मैंने किसी पे रिलाई नहीं करना। बिल्कुल। और जब स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं, एक स्ट्रेंथ के साथ साथ स्ट्रेंथ्स तो अलग, वीकनेस एक बार जिसकी हम बात कर रहे हैं, फील्डिंग विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर कहते हैं वार्म अप मैचेस में ज़्यादा रीड ना करें, वार्म अप मैचेस में इतना क्या सोच रहे हैं, बट पाकिस्तान की फील्डिंग इज़ अ वेरी बिग कंसर्न। धवन ने भी ट्वीट किया ना, आपने देखा, धवन ने भी, शिखर धवन ने भी। ये मेरा ख्याल है हमारे फील्डर ये बहुत अच्छे हैं, पता नहीं क्यों नहीं फील्डिंग हो पा रही, लेकिन ये तो फील्डर सारे अच्छे हैं। जैसे आप कोई ऐसा फील्डर बता दें जो हल्का है। हमारे टाइम पे तो 4-5 नजर आ जाते थे कि ये भी हल्का है, ये भी हल्का है, लेकिन इधर तो मुझे कोई फील्डर हल्का नहीं लग रहा।